हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? दिस इज तृप्ता डोगरा फ्रॉम डोगरा क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स का नेक्स्ट क्लास, जिसमें मैंने आपको कुछ 7 to 8 एग्जांपल्स रॉन्ग एंड 7 to 8 एग्जांपल्स उसको उसी एग्जांपल्स को करेक्ट करके एक लिस्ट दी है। सो लेट्स डिस्कस दैट। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। आई टी के इट के बाद में ऑपस्ट्रॉफी एस लगेगा, देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट इज द करेक्ट वन। She don't like coffee. This is wrong. She doesn't like coffee. I have went to the market. Wrong. I have gone to the market. He is taller than. THEN नहीं use होगा. He is taller than. THAN than me. The next sentence is there is many books on the shelf. This is absolutely wrong. There are, because when a thing is more than one, we use are. There are many books on the shelf. The last one is let's invite them. Okay? Shall we? So, जो हमारा करेक्ट वर्जन है वो हमारा रहेगा लेट्स इनवाइट देम, शैल वी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर आपका जो बेसिक ग्रामर है वो अगर करेक्ट होगा तो आपका जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही क्लियर होगा, एंड जो आप अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो आप इजीली कन्वे कर सकते हैं। गुड ग्रामर इज इक्वल टू क्लियर मैसेज. So here is the first sentence, and the first sentence is in France in 1981 the death penalty has been abolished. Okay, so let's compare it with another sentence, and that is in France in 1981 the death penalty was abolished. अब सबसे पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हैज़ बीन यूज़ किया है। तो हैज़ बीन उस कंडीशन में यूज़ होता है जब हम पास्ट में कोई एक्शन करते हैं और वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है। तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे कि इन फ्रांस इन 1981 द डेथ पेनल्टी वॉज एबॉलिश्ड, मतलब कि वो ख़त्म हो चुकी थी। वो जो रूल था उसको गवर्नमेंट ने प्रॉपर ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में दोबारा कभी भी जो डेथ पेनल्टी है उसका जो पनिशमेंट है वो लोगों को नहीं दिया गया। हैज़ बीन तब यूज़ होता है जब हम यूज़ करते हैं एक्शंस को दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टू द प्रेजेंट, एंड वी यूज़ वॉज फॉर कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। वॉज तब यूज़ किया जाता है हमने कोई एक्शन लिया पास्ट में और उसको हमने बिल्कुल कंप्लीट किया। हेयर वी गो फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस, एंड दैट इज सेंडिंग यंग पीपल टू प्रिजन इज अ enormous mistake. Let's compare it with the another sentence. Sending young people to prison is an enormous mistake. अब इसमें क्या डिफरेंस हम देख सकते हैं कि अ और एन हमें कहाँ करेक्टली यूज़ करना है। वैसे जो एनॉर्मस वर्ड है वो ई से स्टार्ट हो रखा है, तो ई इज़ अ वॉवल। AEIOU जो साउंड है जिससे कि आप जो भी वर्ड स्टार्ट करते हैं उसके साथ में हम एन यूज़ करते हैं, और जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके साथ में हम अ यूज़ करते हैं, या कई समटाइम्स हम द यूज़ भी करते हैं। तो इसमें जो सबसे जो बेसिक मिस्टेक है बेसिकल वो आर्टिकल की मिस्टेक है। तो जब भी हम इनॉर्मस वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें उसके साथ में यूज़ करना होगा एन। तो हमारा जो इसमें करेक्ट सेंटेंस है इनॉर्मस स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड। ओके, अब बहुत से जो हमारे वर्ड्स हैं जो कि हमारे स्टार्ट होते हैं वोवल साउंड से AEIOU से, बट वो साउंड कॉन्सोनेंट की तरह करते हैं, तो हम उसके साथ में हमेशा अ यूज़ करते हैं। इस तरह के हम बहुत से एग्जाम्पल आगे आने वाली क्लासेस में अंडरस्टैंड करेंगे, और जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या समटाइम्स टीचर्स भी बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि इसका जो करेक्ट यूज़ है वो कैसे होगा और हमें कहाँ पर प्रॉपर जो वॉवल और कॉन्सेंट वो कैसे यूज़ करना है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और प्रॉपर यूज़ करेंगे कि कहाँ पे अ यूज़ होगा और कहाँ पे एन यूज़ होगा। सो फ्रेंड्स, मुझे ये लगता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी हमारे वीडियोज़ हैं मैं उसको
उसको पूरा कोशिश कर रही हूँ कि अपनी मदर टंग में हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ, बिकॉज यू ऑल नो दैट इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज एंड इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इसको अपनी मदर टंग में समझना पड़ेगा और हमें इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से काम करना पड़ेगा, तभी हम इसमें परफेक्शन ला सकते हैं। और मैं आपको अंत में ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस ज़रा भी यूज़फुल लगते हैं या आपको हेल्प मिलती है तो यू कैन कंसिडर टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।